हेलो नमस्कार दोस्तों, पीआई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो जमा हुए हैं एक साथ इकट्ठा हुए हैं, उनका मेन मकसद दो है। पहला मकसद है 14 अप्रैल का दिन भारतीय इतिहास में कोई इसको भुला नहीं सकता है। यानी 14 अप्रैल का दिन अंबेडकर साहब का जन्मदिन है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के मऊ जिला में हुआ था। वह अंबेडकर जी एक दलित परिवार से आते थे, लेकिन वो शिक्षित तो बहुत थे, लेकिन समाज की कुरीतियाँ जो है दलित को पढ़ने नहीं दिया जाता है। ठीक है, उनको लोग अछूत के हिसाब से रूम के बाहर है ना बाहर बैठा के उनको पढ़ाते थे। ठीक है, इसका मेन कारण क्या था? वो अछूत थे। ठीक है, ये तो हो गया। उनका कुछ विचार जो है आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला विचार है, जीवन में सफलता पाने के लिए शिक्षा का महत्व अपार है। ये कौन बोले थे? तो अंबेडकर जी बताए थे, शिक्षा का महत्व बहुत सारा है। दूसरा जो है, ज्ञान का शक्ति है ना, ज्ञान शक्ति सबसे अपार है, ज्ञान शक्ति सबसे अपार है। तीसरा जो है, जो समाज में अपमानित है वह देशभक्त कभी नहीं हो सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसको समाज ने अपमानित कर चुका है वह देशभक्त कभी नहीं हो सकता है। ये अंबेडकर जी का विचार था। और अंबेडकर जी का 3 मंत्र दिए थे। 3 मंत्र। पहला है शिक्षित बनो, यानी कहने का मतलब एजुकेटेड बनो। दूसरा है संघर्ष करो, यानी बहुत बार एग्ज़ाम देने के बाद फेल तो होना ही है। तो पहला बोले थे शिक्षित बनो, दूसरा संघर्ष करते रहो, यानी मेहनत करते रहो। पास फेल तो अब है ना हाथ में नहीं है। तीसरा है संगठित रहो। 3 मंत्र। पहला है शिक्षित बनो, दूसरा जो है संघर्ष करो, मेहनत करो, तीसरा है जो संगठित हो, यानी एक साथ आपस में भाईचारे की नाता हमेशा बनाए रखेंगे। अब हम बात करते हैं, एक कोटेशन हम बताते हैं आपको। बेहतर से बेहतर करने की तलाश कर, बेहतर से बेहतर करने की तलाश कर, जब नदी में जाए तो समुद्र की तलाश कर, जब नदी में जाए तो समुद्र की तलाश कर। यानी कहने का अर्थ ये हुआ, हमेशा अच्छा करने की सोचो, है ना, हमेशा अच्छा करने की सोचो, धीरे धीरे। यानी कहने के जब नदी में जाए, यानी नदी में जाने के बाद समुद्र की तलाश करते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे यहाँ कुछ बच्चों जो 24-25 यानी इस बार का 10th का एग्ज़ाम दिया था, उसमें थे ओवरऑल मिला के कुछ बच्चों ने, कुछ हम मेहनत किए, कुछ बच्चा मेहनत किया, दोनों संगठित होके। ये अंबेडकर जी का क्या था? मंत्र था, संगठित होकर के दोनों आपस में मेहनत करके। यहाँ कोई शिक्षक तो है नहीं, ये बच्चा है, हम भैया हैं, इसी तरह काम चलते रहता है। तो ओवरऑल मिला के हम अभी आपको एक बच्चा से मिलवाते हैं। उसका नाम हर्ष कुमार है। उसको प्यार से अपना लोग कार्यलाल कहते हैं। ठीक है, प्यार से, ऐसे कोई नाम नहीं है उसका, हर्ष अच्छा नाम है उसका। जो क्लास 10 में, इस बार 10th में ओवरऑल मिला के 426, यानी कितना अच्छा नंबर है देखिए, 426, यानी 4 + 2 = 6, 426 नंबर लाया है। ठीक है, उससे थोड़ा रूबरू करवाते हैं, अपना अनुभव और बच्चों को है ना साझा करेगा, जो 2026 में 10th का एग्ज़ाम देगा। ठीक है, बात करवाते हैं आपसे। लीजिए, बताइए। मैं हर्ष कुमार आप सभी को सबसे पहले नमस्ते कहना चाहूँगा। और मैं बहुत ही खुश हूँ 426 को अंक प्राप्त करके। और मैं भी चाहूँगा कि आप लोग मेहनत कर 10th में अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। और दूसरे नंबर पर जो है, यानी ओवरऑल विषय वाइज नहीं है, ओवरऑल जो है ये आशीष कुमार हैं। ठीक है, आशीष कुमार, इसके बारे में बता देते हैं। इसका जो है ना कलर थोड़ा भगवान का देन है। ये सब तो होते रहता है। लोग इसको क्या क्या कहा कि क्लास में इसको पुकारते थे, लेकिन हमको तो पता ही लग जाता था। लेकिन सब छोड़ो, शिक्षा ये जो है ना अंबेडकर जी का बोले थे,
ज्ञान की शक्ति सबसे अपार है, ठीक है। नॉलेज इज पावर, यानी शिक्षा सब कुछ होती है। इसी के चलते हम इसको ढाढ़स देते हुए आगे बढ़ाए हैं, है ना। और आशीष कुमार जो है ओवरऑल 397 नंबर, इसको बस 3 नंबर के लिए दुख है बेचारा। जो 3 नंबर कहीं आ जाता तो हम 80+ % ला पाते, और के लिए दुख नहीं है, लेकिन 3 नंबर के लिए ज़्यादा दुखी है। वो 3 नंबर आ जाता ना तो 80% हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं है, आगे 12th का एग्ज़ाम है ना, अगले साल 27 में जाके उसमें इस पर काम कर रहे हैं और आगे मिलेंगे। अब मिलते हैं आशीष कुमार से। नमस्ते दोस्तों। और मेरा यहाँ का पढ़ाई जो है सबसे सर्वोत्तम था और मुझे यहाँ की पढ़ाई से सबसे संतुष्टि मिली। और जो मैंने परीक्षा बोर्ड एग्ज़ाम देखे मुझे जो अंक प्राप्त हुए हैं उससे मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ और मेरे घर वाले भी इससे बहुत ही खुश हैं। हाँ, आशीष से तो आप रूबरू हो गए हैं। इसके आस पड़ोस में जो भी लड़का था, और हम जो ट्यूशन पढ़ाते थे, हम कभी शिक्षा की नहीं हुए हैं, ठीक है। बस ये लोग बचाता था, ये सब बच्चा हम भैया, हम इसको बड़ा बोलते थे भैया। दोनों क्रिकेट मैच जब खेलते थे आपस में खेलते थे, ये बॉलिंग हम बैटिंग, हम बॉलिंग ये बैटिंग करते रहता था, ठीक है। शाम को जब ये नंबर 397 नंबर लाया, आस पड़ोस में अरे ये काला लड़का कैसे इतना नंबर ला दिया। कोई इसको कहे कोई सेटिंग कुछ नहीं है, जो मेहनत किया है इसको क्या आता है हम ही जानते हैं, इसका घर में परिवार जानता है बस। आस पड़ोस आश्चर्यचकित हो गया कि इसको 397 नंबर कैसे आ गया। इसका इनके जो पिता हैं सब तो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना। माँ जो है ये आंगनबाड़ी में काम करती है, पिता तो है ना इधर दुकान उधर में काम करते रहते हैं। पारिवारिक जो स्थिति है इसकी बहुत दयनीय है, क्या करें। 4-5 भाई बहन है, इतना कॉस्टली जीवन में यानी महंगाई में काम पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन हम तो इसको शिक्षा ही दे रहे हैं जो अपार चीज़ है ना। रुपया थोड़े जो ख़त्म हो जाएगा, आसान चीज़ इसको दे रहे हैं, जीवन भर ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। शिक्षा ही ऐसा चीज़ है। हम एक लड़की से बात करवाते हैं जो सोनी कुमारी है। पहले ही नहीं, पहले तो डिस्ट्रिक्ट में पढ़ती थी, ठीक है, यानी बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ, चाहे आर्थिक हो या पारिवारिक स्थिति हो। यहाँ 4 महीने यानी 2 महीना पहले आई, ठीक है। तो इसकी मम्मी बोली जो भैया थोड़ा देखिएगा। हम के लिए चलिए भैया हैं तो देख लेते हैं, छोटी बहन के हिसाब से, है ना, है तो बहन ही है। तो ये जो है ना 2 महीना इसको पढ़ाए हैं अपना है अपने तरह, और जो अंत में जाके ये 301 नंबर लाई है, ठीक है। इसे थोड़ा बात करवाते हैं। इसका यहाँ जो है पढ़ के इसका माहौल यहाँ कैसा लगा, पहली दिन आई थी ना, तो इसको कैसा लगा, इस सब बात करवाते हैं सोनी कुमारी से। मेरा नाम सोनी कुमारी है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मेरा अंक 301 है। मैं इस अंक से बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इससे भी अच्छे अंक प्राप्त करें। ये थी सोनी कुमारी। ओवरऑल मिला के इनको, सोनी कुमारी को 301 नंबर लाई थी, और 301 नंबर ला के ही बहुत खुश थी। जब आई थी ना बोली भैया हमको तो कम से कम पास करवा दीजिए। हम के लिए पास काहे करवाएंगे, तुमको तो फर्स्ट करवाएंगे। 10,000 रुपया तो कम से कम सरकार से जो सहायता राशि मिलता है, सरकार जो लड़की को पढ़ने के लिए देती है, कम से कम वो तो लो 10,000। ये पास तो कोई कर जाता है इस ज़माने में। और ये जो एक 2 बच्चा नहीं आया है, हरिओम कुमार और अमन कुमार, और लास्ट का जो बच्चा है रोशन कुमार से थोड़ा बात करवाते हैं। ये भी कमज़ोर है ना, कमज़ोर था, लेकिन मेहनत अपने बलबूते पर ओवरऑल मिला के 249 यानी 50% से 1 नंबर कम, परसेंटेज नहीं 1 नंबर कम, यानी 249 नंबर ये बच्चा लाया है। जो भी कुछ देखिए गांव का बच्चा जो भी कुछ बोलेगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। और बच्चा से बस 2 शब्द हम बात करना चाहते हैं, रोशन कुमार से बस 2 शब्द, ज़्यादा नहीं बात करेगा वो बच्चा, 2 शब्द। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोशन कुमार है। हाँ, ये बच्चा तो बहुत शर्मीला है क्योंकि गांव का है कभी, और यहाँ तो आपस में सब बैठे हुए हैं कैमरा के सामने, इसको बोलने में धक धक करने लगता है ना, दिल जो है धक धक करने लगता है। और हाँ ठीक है, अब ओवरऑल तो आपसे बात करवा दिए। हर्ष कुमार 426, हरिओम 370 नंबर जो भी अनुपस्थित है।
आशीष कुमार 397 नंबर, सोनी कुमारी 301, रोशन कुमार 249 नंबर, अमन कुमार 231 नंबर। हम 6 बच्चे को पढ़ाते थे ओनली, ठीक है। उसमें 4 बच्चा जो है फर्स्ट डिवीज़न किया है, यानी 40,000 रुपये सरकार सूत्र कन्फर्म है, आएगा ही सहायता राशि, और 2 बच्चा सेकंड किया है, ठीक है, ओवरऑल। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज में, कौन बच्चा सब्जेक्ट में है ना कितना नंबर ज़्यादा लाया है। हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा नंबर जो है हरिओम कुमार लाया था, मैथ में 95 नंबर लाया था, ठीक है, और वो तो अभी अनुपस्थित है। उसके बाद हर्ष कुमार से बात करते हैं, मैथ में 91 नंबर लाया, और संस्कृत में जो है 86, और संस्कृत जो है आया था तो सब बात करवाएंगे इससे संस्कृत के बारे में, जो कहा जाता है बहुत टफ है ना। इसमें हलंत है, विसर्ग है, उपसर्ग है, क्या क्या नहीं पढ़ना पड़ता है, लेकिन बच्चा मेहनत करके 86 लाया है, और सबसे कम नंबर इसका जो है SST में लाया है। और हमसे हर से बात करवा दे रहे, मैथ में 91 नंबर कैसे लाया और SST में 71 नंबर ही क्यों लाया, इतना कम क्यों? मैथ मुझे शुरू से काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट लगता है, और भैया भी हमें काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं और रिवीजन करने के लिए भी मदद करते हैं। और जहाँ तक SST की बात है, वहाँ पे ज़्यादा मैं SST नहीं पढ़ पाया क्योंकि वो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा था, और जिसी कारण SST में ज़्यादातर हमको ऑब्जेक्टिव में ही ज़्यादा तकलीफ़ हुआ, और सब्जेक्टिव ओवरऑल काफ़ी अच्छा था। और अब ये तो संस्कृत के बारे में बता दिया। 86 जो है इसका जो कोचिंग में करवाया गया था, ये वाक जिसको क्या बोलते हैं संस्कृत में बदलो, है ना, तो 7 नंबर का रहता है वो हू बहू एग्ज़ाम में आ गया था। ये सब जब हू बहू आने के बाद बच्चा इतना खुश हुआ, जब हम फ़ोन से बात करते थे शाम को शाम, तो बोला कि भैया आप तो दिए हू बहू ही मिल गया वहाँ जाके, ठीक है। अब बात करते हैं आशीष से, जो साइंस में 88 नंबर लाया है, ठीक है, और इसका जो है मैथ में 85 लाया था, और हिंदी और संस्कृत दोनों में 73 यानी 73 नंबर लाया था आशीष कुमार। विज्ञान में 88 और संस्कृत में 73 नंबर। ये अप डाउन क्यों रहा, थोड़ा बात कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, तो मैं बताता हूँ कि मैं साइंस में जो था मुझे शुरू से इंटरेस्ट था, और यहाँ पे शुरुआती तौर पे ही साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट लगने लगा था, क्योंकि जब भैया पढ़ाते थे तो बहुत ही अच्छा लगता था, और ये कहानी के तौर में समझ आ जाता था, और हमें साइंस में ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता था पढ़ाने वक्त कि ये मुश्किल विषय है या इसमें कुछ ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा है, हार्ड है। हमें साइंस जो है ये सिंपल तरीके से समझ में आते गया, और कुछ ही विषय हैं जिसमें हमें कम प्राप्त हुए, जैसे हिंदी और हो गया, इसमें हमें कुछ राइटिंग की गड़बड़ी के भी वजह से, राइटिंग अच्छा नहीं होने के वजह से हमें कम अंक भी प्राप्त हुए हैं। और हिंदी में बात करें तो हिंदी में ज़्यादा हमने ध्यान नहीं दिया था, अंत में जाकर हमने कोशिश की और पढ़ी, जिसके वजह से हमें इतना प्राप्त हुआ। आशीष से बात हो गया। अब बात करते हैं सोनी कुमारी से, जिसने ओवरऑल 301 नंबर लाई है, उसी में पाके खुश है, ठीक है, क्योंकि 10,000 रुपया तो मिला है सरकार की सहायता राशि से। और ये जो है साइंस में 75 नंबर सब्जेक्ट, इस हिसाब से सबसे ज़्यादा नंबर, और मैथ में सबसे कम 37 नंबर। अगर मैथ में 20 नंबर अगर और ऐड हो जाता तो ये लगभग 325 तक पहुंच जाती, जिसके कारण मैथ में कम नंबर आने के कारण ये 301 पर ही रुकी रही। थोड़ा बात करते हैं साइंस में 75 कैसे लाई और मैथ में 37 ही क्यों ला पाई, इसकी वजह जानेंगे बच्चों से। साइंस हमको समझ आता था और साइंस में मुझे इंटरेस्ट था, इसीलिए हमको साइंस में ज़्यादा नंबर आया है। और मैथ मुझे समझ नहीं आता था, मैथ में मैं बहुत कमज़ोर थी पहले से, यहाँ आके थोड़ा मुझे समझ आया। चलिए, ये तो सोनी कुमार से बात कर लिए हैं। थोड़ा सोनी कुमारी जो इनको ना कोटेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत है ना। ये अपनी माने इच्छा से 2-3 आपको बताएगी।
धरती कहती अंबर कहता बस सबका यही तराना है। धरती कहती अंबर कहता बस यही सबका तराना है। गुरु आपके ही होने से ही रोशन हुआ ज़माना है। गुरु आपके ही होने से रोशन हुआ ज़माना है। भगवान ने है दी जिंदगी माँ बाप से प्यार मिला बेशुमार। भगवान ने दी है जिंदगी माँ बाप से मिला प्यार बेशुमार। ज्ञान ही शिक्षा देने के लिए गुरु जी हम हैं आपके शुक्रगुजार। थैंक यू। यानी ओवरऑल मिला के ये हम कहना चाहते हैं, या हम नहीं, अंबेडकर जी ही कहते हैं, शिक्षित बनो, शिक्षित बनो तभी कुछ होगा। धर्म कुछ नहीं होता है, जाति कुछ भी नहीं होता है, ओनली शिक्षित बनो। शिक्षा ही सब कुछ होती है। जो आदमी शिक्षित हो जाता है उसको सब पूछता है, रुपया तो कुछ नहीं, माँ सरस्वती आएगी ना तो लक्ष्मी तो कंफर्म आना ही है। ठीक है, तो जीवन तो संघर्ष का ही चल ही रहा है। उनका मंत्र ही था शिक्षित बनो, संघर्ष करो और एक साथ यानी इकट्ठा होकर काम करना है। ठीक है, अब यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर कोई त्रुटि हो गया तो बच्चों को या हमको थोड़ा क्षमा करें, और अच्छा लगा है तो कमेंट में कमेंट दें, या लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और ये आपको ये बता दें 11 का बैच जो है PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का बैच स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कल से ही हो गया है स्टार्ट शाम को। ठीक है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और क्लास 9 10 यानी 6 से लेकर के 12 तक, चाहे साइंस बैकग्राउंड हो उसको हम खुद देखते हैं उसको। ठीक है, सब्जेक्ट उस हिसाब से। और साइंस के बारे में तो बच्चों ने खुद से बताया क्या इंटरेस्ट है ना। यहाँ साइंस को या मैथ हो बहुत अच्छा तरीक़ा से पढ़ाई होता है ना, जिसका फल हमको बच्चों से देखने को मिला है ना। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, इसमें बहुत मेहनत लगा है। 4-4 5-5 घंटे तक बच्चों के साथ समय बिताएं तब जाके हमको कुछ मेहनत रंग लाया है। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो को लास्ट करना चाहते हैं। फिर से एक कोटेशन जो वही था वो हमको सबसे अच्छा लगता है, और सच्चिदानंद पाठक का ये दिया हुआ है। ठीक है, बेहतर से बेहतर करने की तलाश कर, बेहतर से बेहतर करने की तलाश कर, जब नदी में जाए तो समुद्र की तलाश कर, जब नदी में जाए तो समुद्र की तलाश कर। थैंक यू। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और वीडियो हम डालते रहेंगे। थैंक यू, नमस्ते। कोई गलती हो गया तो क्षमा करें। थैंक यू।